हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ आप सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और ये जो टॉपिक है वो बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से जो ये थ्योरी है वो समझ में आ जाए। सो ये जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसको डिस्कवर किया था आई पैवलोव ने। आई पैवलोव, ठीक है। आई पैवलोव का पूरा नाम है इवान पैवलोव। इवान पैवलोव। सबसे पहले हम जानेंगे हु इज़ आई पैवलोव। आई पैवलोव कौन थे। सो आई पैवलोव इज़ अ रशियन डॉक्टर। वो एक रशियन डॉक्टर थे, ओके, रसिया से थे। तो ये क्या थे? रशियन डॉक्टर थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट, रूसी शरीर शास्त्री जिसे बोल सकते हैं हम। सो आई पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक वर्क कर रहे थे। वो कुत्ते के पाचन तंत्र के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर जो है कुछ वर्क कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है उसे डिस्कवर किया, उसे विकसित किया। और इस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं ये 1904 में। इम्पॉर्टेंट है, 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कुत्ते के जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर उन्होंने काम किया था और इस थ्योरी को जो है उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज 1904 में मिला। इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। सो ये क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के पिता, ठीक है। आई पैवलोव इम्पॉर्टेंट है, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम जानेंगे जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना, इस थ्योरी को समझने के लिए। इस थ्योरी में हम लोग एक वर्ड देखेंगे, वो है स्टिमुलस। STIMULUS, स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस का हिंदी में बोला जाता है उद्दीपक। उद्दीपक। सो उद्दीपक क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मजबूर कर दे एक्शन लेने के लिए, स्टिमुलेट कर दे आपको कि आप खुद को रोक ना पाए उस चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्पेसिफिक डिश जो है उसकी महक, उसकी खुशबू आ रही है, तो वो आपके लिए स्टिमुलेशन का काम करेगी। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब प्रतिक्रिया करने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। सो उद्दीपक से क्या होती है? प्रतिक्रिया जागृत होती है। जैसे कोई अच्छी डिश है, ठीक है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे क्या काम कर रही है? उद्दीपक का काम कर रही है। उद्दीपक का काम कैसे करिए? उस डिश की खुशबू सुन के हमारे मुंह पे क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। और हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे उसके लिए? या तो हम उसे खाएंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? खरीद कर लाएंगे या उस तक पहुंचने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, उस तक पहुंचेंगे। तो स्टिमुलस, उद्दीपक क्या है? एक ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बाधित करती है एक्शन लेने के लिए, वो क्या कहलाती है? स्टिमुलस कहलाती है, उद्दीपक कहलाती है। आई होप आपको स्टिमुलस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसे एस लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। एस लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, SS लर्निंग, ठीक है। अब ये एस लर्निंग क्या है? एस क्यों है? एस का मतलब तो हम लोग जान गए स्टिमुलस। तो एस जो है वो भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के हो सकते। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल। अब कैसे? नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल। जैसे
हमें भूख लगी, अगर हमें भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम खाएंगे। हमें नींद आ रही है तो नींद आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम सोएंगे। तो कुछ बायोलॉजिकली हमारे अंदर नेचुरल स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है, कुछ ऐसे चीज़ों में बाधित कर देता है एक्शन लेने के लिए। जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, नींद आती है तो हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो ये नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल उद्दीपक का ये काम करती है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी होता है। आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी, उद्दीपक से भी क्या करता है, जो व्यक्ति है या कोई जानवर है, यहाँ पे जो आई पैवलो है उन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे जो डॉग है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस के माध्यम से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और इस थ्योरी में इसी चीज़ को दिखाया गया। ये थ्योरी यही है कि किस तरह से जो है एक डॉग जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है दीपक से रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है, लर्न करना सीख जाता है, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल स्टिमुलस का हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। आर्टिफिशियल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ठीक है। अब बाहर से जो है, अभी गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में बच्चों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, और आइसक्रीम आता है, तो आइसक्रीम वाला जब आता है तो क्या करता है, घंटी बजाता है। और उस घंटी की आवाज़ जो है, उस बच्चे को पता होता है कि ये जो है आइसक्रीम की घंटी की आवाज़ है। उस घंटी की आवाज़ सुनकर बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। क्या रिस्पॉन्ड करता है कि वो अपने मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है। वो आइसक्रीम लेने के लिए प्रतिक्रिया क्या करता है कि उस आइसक्रीम की घंटी की आवाज़ सुनते ही वो क्या करता है, एकदम तुरंत चौकन्ने हो जाता है, और उसके मुंह पे पानी आ जाता है, वो उसके खाने का दिल चाहता है, और वो क्या करता है, जिद करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो आइसक्रीम खाना है, और वो लेता है उस चीज़ को। तो आर्टिफिशियल बेल के माध्यम से, घंटी क्या आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, तो ये घंटी क्या कर रही है, इस घंटी से बच्चा क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसी थ्योरी को जो है, इसी चीज़ को जो है, इस थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एक डॉग के ऊपर आई पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया है किस तरह से जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस से जो है जो जानवर है वो लर्निंग करता है, सीख जाता है लर्न करना। लर्निंग करता मतलब रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करता है। नेचुरल से तो इंसान करता ही है। अगर उसको हम खाना ले जाकर, अगर कुत्ते को खाना दिया जाए, उसके सामने खाना रख दिया जाए तो उसके मुंह से लार तो टपकेगा ही, लेकिन किस तरह से आर्टिफिशियल चीज़ के इस्तेमाल से जो है उसके मुंह से लार टपकेगा, इस चीज़ को हम इस थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे थ्योरी में। तो ये वो जगह है जहाँ पे पैवलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो पैवलोव ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक ऐसा उपकरण रेडी किया था जिसमें कुत्ते को खड़ा किया जा सके, और कुत्ते के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय और अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक ऐसा सेटअप है, लकड़ी का उपकरण रेडी किया जिसके सामने एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है, उसके सामने कुत्ते को खड़ा किया गया है। यहाँ पे एक ट्यूब लगाया गया है सलाइवा को कलेक्ट करने के लिए, ताकि उसके जो लार है उसको क्या किया जा सके, जमा किया जा सके। और यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें मीट पाउडर है, और ये एक रिवॉल्विंग ड्रम है जहाँ पे उसके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जा सके। तो इस उपकरण में घंटी बजाने और भोजन प्रस्तुत करने के लिए जो है त्वरित बटनों का प्रयोग किया गया था। क्योंकि पॉलो जो है एक शरीर वैज्ञानिक है, एक फिजियोलॉजिस्ट है, तो उसने कुत्ते के लार ग्रंथि के पास जो है एक नली लगा दी, यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्यूब लगा दिया, ताकि उसके लार को जो है एक उचित स्थान पे रखे, जो बीकर है उस पर क्या किया जा सके, एकत्रित किया जा सके, उसको कलेक्ट किया जा सके। और ये पूरा जो उपकरण था एक ध्वनि अवरोधी मतलब साउंड प्रूफ कक्ष में रखा गया था, और कुत्ते को उसके सामने खड़ा कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि किस तरह से पैवलोव ने जो है कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। सो पैवलोव एक्सपेरिमेंट जो उसने कुत्ते के साथ किया, सबसे पहले उसने कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन का बटन दबाकर भोजन दिया। तो पैवलोव ने क्या किया, सबसे पहले भोजन का बटन दबाया, और भोजन के बटन दबाने के बाद उसके सामने भोजन प्रस्तुत की, भोजन को सामने रखा। भोजन के सामने आते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, सलाइवा आया।
फूड को देखकर कुत्ते के मुंह से स्लाइवा आया, लार गिरने लगी। तो इस स्थिति में जो है भोजन ने, फूड ने कुत्ते के लिए क्या किया, एक स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य किया, एक अनकंडीशन स्टिमुलस का काम किया, जिसे हम बोलेंगे यूसीएस। और लार का टपकना क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर। सो भोजन को देखकर लार का आना स्वाभाविक है, क्योंकि भोजन क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ कि भोजन के सामने आते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। सो अपने प्रयोग के अगले चरण में दूसरे दिन जो है पावलोव ने केवल घंटी का बटन दबाया। सिर्फ पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई और घंटी की आवाज़ सुन के, बेल की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान खड़े किए, लेकिन स्लाइवा नहीं निकला, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे पावलोव ने जो है एक न्यूट्रल स्टिमुलस का यूज़ किया, न्यूट्रल स्टिमुलस, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस। सो आर्टिफिशियल स्टिमुलस का यूज़ जब उसने किया, बेल बजाया, घंटी का इस्तेमाल किया, तो कुत्ते ने कान तो खड़े किए लेकिन स्लाइवा नहीं निकला। तो यहाँ पे उसके कुत्ते के सामने एक कंडीशन रखा गया है ना, बेल रखा गया। और बेल क्या है, एक कंडीशन स्टिमुलस है। तो कंडीशन स्टिमुलस से स्लाइवा नहीं आया। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। सो पावलोव ने उस कंडीशन को अनकंडीशन बनाने के लिए, अब देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। अब क्या किया कि पावलोव ने अपने अगले चरण में घंटी का बटन दबाने के तुरंत बाद भोजन का बटन दबाया, और इस प्रकार घंटी की ध्वनि और भोजन की प्रस्तुति, मतलब घंटी का बजना और भोजन का आना, दोनों क्रियाएं जो है, दोनों क्रियाएं कुत्ते के सामने एक साथ हुई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए और लार भी टपकाई, मतलब कान भी खड़े किए और स्लाइवा भी निकला। तो पावलोव ने घंटी तथा भोजन दोनों के बटन एक साथ दबाने की क्रिया को कई दिनों तक दोहराया, और देखा कि कुछ दिनों के बाद भोजन लाए बिना ही घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलने लगती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने ये किया कि घंटी और भोजन दोनों को, पहले घंटी बजाई और उसके सामने तुरंत भोजन प्रस्तुत की, तो दोनों क्रियाएं जो है एक साथ हुई कुत्ते के सामने। तो कुत्ते ने कान भी खड़े किए और स्लाइवा भी निकला। तो दोनों क्रियाएं जो है, इस दोनों क्रियाओं को कई दिनों तक पावलोव ने दोहराया। अब कई दिनों तक दोहराने के का रिज़ल्ट ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि कुत्ते को उस चीज़ की आदत हो गई, और वो ये जान चुका था अब कि घंटी बजेगी तो उसे भोजन मिलेगा ही, और इस चीज़ की उसे आदत बन गई। तो ये कंडीशनड जो था, ये जो बेल था, इस लर्निंग प्रोसेस में वो क्या चीज़ में चेंज हो गया, अनकंडीशनड में चेंज हो गया। अब कुत्ता जो है, अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि बेल, सिर्फ बेल बजने से ही क्या होना, उसके मुंह से स्लाइवा आने लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बेल बजेगी और उसके बाद भोजन उसके सामने आएगा ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो पिछले प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि भोजन की घंटी और भोजन का आना दोनों क्या हुए, भोजन की घंटी बजना। तो पिछले प्रोसेस में हमने देखा कि घंटी का जो ध्वनि है और भोजन की प्रस्तुति, दोनों क्रियाएं जो है एक साथ हुई थी, और कुत्ते के सामने दोनों क्रियाएं एक साथ हुई, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए और लार भी टपकाई। और इस क्रिया को, घंटी और भोजन जो है दोनों के जो बटन है एक साथ दबाने की क्रिया को कई दिनों तक दोहराया था पावलोव ने, और देखा कि कुछ दिनों के बाद जो है भोजन लाए बिना ही क्या हो गया था, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि अब जो है सिर्फ बेल की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह से स्लाइवा निकलने लगा, कुत्ते के मुंह से स्लाइवा निकलने लगा। तो इस प्रकार कुत्ता जो है वो सीख गया था, वो ये लर्न कर चुका था कि जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी भोजन उसके सामने आ ही जाएगा, मतलब वो आएगा, वो ये चीज़ जान चुका था। तो सीखने की इस प्रक्रिया में जो है भोजन उद्दीपक के रूप में और लार का टपकना स्वाभाविक क्रिया, और घंटी से भोजन आने के लिए आश्वस्त होना, मतलब अनुबंध होना कंडीशनिंग के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से पावलोव ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया।
अब हम पैवलोव के जो एक्सपेरिमेंट है उसको शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पैवलोव ने क्या किया था? पहला एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया, घंटी बजाई, भोजन प्रस्तुत किया, और जैसे ही उसके सामने फूड आया तो कुत्ते के मुंह से स्लाइवा निकलने लगा। तो अनकंडीशन स्टिमुलस था और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट उसने क्या किया कि न्यूट्रल स्टिमुलस का यूज़ किया, मतलब बेल का यूज़ किया। तो बेल जैसे ही घंटी की आवाज़ कुत्ते ने सुना, उसने अपने कान खड़े किए, लेकिन स्लाइवा नहीं निकला, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पैवलोव ने क्या किया कि न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब बेल और अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब फूड, ये दोनों चीज़ जो है उन्होंने एक साथ प्रस्तुत किया। जैसे ही पहले घंटी बजाई, घंटी की ध्वनि बजाने के तुरंत बाद भोजन प्रस्तुत, मतलब घंटी और भोजन दोनों एक साथ प्रस्तुत की गई। और इस क्रिया को कुत्ते के सामने बार बार दोहराया गया, जिससे कुत्ते ने क्या किया? अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया, मतलब स्लाइवा निकला। और ये क्रिया इतनी बार दोहराया गया कि उसे अब ये उसका रिज़ल्ट ये हो गया कि कुत्ते को ये पता चल गया था कि अब घंटी जैसे ही बजेगी उसे भोजन ज़रूर मिलेगा। तो कुत्ते के मुंह से स्लाइवा आने लगा। तो एट लास्ट ये हुआ कि बेल बजते ही कुत्ते के मुंह से अब क्या हो गया? स्लाइवा आने लगा। तो ये था पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।